सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश एकादश समोल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। महर्षि दयानंद कृत सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास में अंतिम के भाग तक हम पहुंच गए हैं और इसमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के विषय को लेकर महर्षि चर्चाएं कर रहे हैं और उनकी मान्यताओं, उनके सिद्धांतों को लेकर के विवेचना कर रहे हैं। तो उसमें बिंदुशः महर्षि ने एक एक करके जो बिंदु लिए उसमें हमने 8वें तक देख लिया था। 9वें का भी कुछ भाग देखा था, उसको आवृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 458 है, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं 9वां बिंदु। तो जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं मानव है ईसाई मुसलमानों से लिया होगा, क्योंकि भारतीय परंपरा में तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को माना जाता है। ईसाई और मुसलमान लोग इसको नहीं मानते। इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना, ये 9वें समोल्लास में पहले कह चुके हैं महर्षि। और परंतु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात नित्य है और उसके कर्म भी प्रवाह रूप से नित्य है। यानी परमात्मा जीव के कर्म वो होते रहते हैं प्रवाह से, कभी बंद भी होते हैं तो कभी होते भी रहते हैं। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पहले कभी कर्म नहीं थे और अब कर्म प्रारंभ हुए हों और फिर बाद में बंद हो जाएं। पहले भी होते रहे हैं, अब भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। बीच बीच में प्रलय आदि में अन्य अवस्थाओं में कर्म रुकते हैं, समाप्त होते हैं, लेकिन वैसे चलते रहते हैं। इसे प्रवाह से नित्य कहते हैं। कर्म और कर्मवान का नित्य संबंध होता है, क्योंकि कर्ता ही कर्मवान यानी कर्ता ही कर्म को करता है। क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था व रहेगा? तो ये निकम्मा बैठा रहेगा रहा था मतलब तो जब से ये जन्म हुआ है उससे पहले के लिए कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल निठल्ला था, अनादिकाल से निठल्ला था और अब कर्म करने लगा है, अथवा अभी कर्म कर रहा है और आगे फिर निठल्ला रहेगा। और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है, क्योंकि जीवों के कर्म फल और कर्म सृष्टि का रचना ये इसीलिए तो इसी में तो परमात्मा का कर्म है। तो जब जीव ही नहीं है, सृष्टि ही नहीं है, तो फिर परमात्मा भी क्या कर रहा होगा? इस दृष्टि से तुम्हारे पक्ष में महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर भी निकम्मा होगा। और पूर्वा पर जन्म न मानने से ये 4 दोष आते हैं, कृतहानि अकृतभ्यागम। ये दो दो के जोड़े हैं। तो कृतहानि यानी जो कर्म किए हैं उनका फल नहीं मिल रहा है, तो इसको कृतहानि दोष कहा जाता है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में जिसने किया है, जो किया है उसका फल भोगना होता है। और अकृत अभ्यागम जो नहीं किया है उसका फल भोगना, न करने पर भी भोग लेना, ये भी दोष माना जाता है। तो ये भी न्याय व्यवस्था में दोष होता है, कर्मफल व्यवस्था में, इसलिए ये दोष परमात्मा पे आएगा। और नैर्घृण्य और वैषम्य, तो चूंकि किसी को भी कुछ भी करेगा तो न्याय नहीं रहेगा तो घृणा का दोष परमात्मा के प्रति है। ऐसा कैसा परमात्मा है जो किसी को कुछ बना देता है, किसी को कुछ, किसी को दीनहीन बना देता है, किसी को अपंग बना देता है, इत्यादि इत्यादि। और वैषम्य तो कर्म के अनुसार अगर नहीं हो रहा है तो कर्म के अनुसार होगा तब तो भिन्न भिन्न यथा योग्य होगा, लेकिन वैषम्य मतलब किसी को कर्म ना होते हुए भी किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, तो ये दोष ईश्वर में आते हैं। यहाँ तक का हमने पीछे देखा था, अब आगे देखते हैं। तो क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाए। तो जन्म न हो का मतलब है कि आगे का जन्म ना हो। तो पीछे का अगर कोई ना भी माने एक कुछ देर के लिए, तो अभी जो हम पाप और पुण्य हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, उसके फल भोग की हानि हो जाएगी, क्योंकि इस जन्म में तो भोगा नहीं जाएगा। अंतिम समय तक हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो फल के भोग की हानि हो जाएगी। जो कर्म किए हैं उसका फल नहीं भोग पाएंगे। ये कृत हानि के संदर्भ में, क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख दुख हानि लाभ पहुंचाया होता है, वैसा उसका फल बिना शरीर धारण किए नहीं होता। तो देखिए, जो हमारा कर्माशय बनता है वो दूसरे को सुख दुख या हानि लाभ पहुंचाने से बनता है। जिन कर्मों से हम बस अपना हित करते हैं उससे कोई कर्माशय नहीं बनता, उससे तो तत्काल जो लाभ होना होता है वो हो जाता है। जैसे हम व्यायाम कर रहे हैं, हाँ, तो उससे हमारा जो लाभ होना है वो हो जाएगा।
उससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। लेकिन हम किसी को व्यायाम सिखा रहे हैं, किसी के व्यायाम में रुकावट डाल रहे हैं, तो सिखा रहे हैं तो पुण्य बन जाएगा, और रुकावट डाल रहे हैं तो पाप बन जाएगा। तो जब हम दूसरे के को सुख दुख देते हैं या तो हानि लाभ करते हैं, तब पाप और पुण्य बनते हैं। तो ये जो दूसरे को सुख दुख हानि लाभ पहुंचाया होता है, वैसा उसका फल, उसके अनुरूप जो फल होना है, वो शरीर धारण, बिना शरीर धारण किए नहीं होता है। तो शरीर तो धारण करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगले जन्म भी चाहिए और फिर पिछले जन्म भी चाहिए। इस जन्म में जो भोग रहे हैं तो उसका भी, जन्म से जो भोग रहे हैं उसके लिए भी पिछला जन्म चाहिए। दूसरा महर्षि कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के पाप पुण्यों के बिना सुख दुख की प्राप्ति इस जन्म में क्यों कर होवे। तो अभी जो प्रारंभ से, जन्म से प्रारंभ से जो चीजें हैं उनके लिए है कि अगर पूर्व जन्म के पाप पुण्य नहीं हो तो कैसे होगी। अगर मानेंगे तो वही नैर्घृण्य, वैषम्य और अकृत का हानि और अकृत का अभ्यागम आदि ये दोष आ जाएंगे। तो इस जन्म में जो हमें मिल रहा है, ये जो जन्म से मिल रहा है और ईश्वर की तरफ से है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से। इसका ये अर्थ भी नहीं समझना चाहिए कि इस जन्म में जो भी मिल रहा है वो पिछले जन्म के कारण से है। वर्तमान के पुरुषार्थ आदि के कारण से भी उसमें न्यूनाधिकता होती है। आलस्य, प्रमाद के कारण न्यूनता होती है, पुरुषार्थ के कारण अधिकता भी होती है। और वो ये वर्तमान के कारण से है। और दूसरे भी हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं, हमारा उपकार कर सकते हैं, उससे भी इसमें न्यूनता या अधिकता आती है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इस जन्म में हमारे को जो कुछ भी और जितना भी मिल रहा है वो सब हमारे पूर्व जन्म के अनुसार और ईश्वर की व्यवस्था से मिल रहा है। अगर सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था से मिल रहा होता तो फिर अन्याय अत्याचार तो कहा ही नहीं जा सकता है, फिर धर्म और अधर्म भी नहीं होगा। तो जैसा पीछे कहा महर्षि ने कि हम जब कर्म करते हैं तो दूसरे को सुख दुख या हानि लाभ पहुंचाते हैं, उससे हमारा कर्माशय बनता है। तो इसके कारण भी दूसरों को सुख दुख होंगे, हानि लाभ होगा, उसमें उसके पूर्व जन्म के कर्म कारण हो, ये तो कारण आवश्यक नहीं है। तो ये जो महर्षि ने कहा कि बिना सुख दुख की प्राप्ति, पूर्व जन्म के पाप पुण्यों के बिना सुख दुख की प्राप्ति इस जन्म में क्यों करो, तो ये उसी सुख दुख की प्राप्ति की बात समझनी चाहिए जो कि ईश्वर की व्यवस्था से और प्रारंभ से हमारे को होती है। अन्य मनुष्यों के द्वारा जो किया गया है उसको इसमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। आगे, जो पूर्व जन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी होवे, वो पीछे हम ले लेंगे, हो जावे। तो पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार अगर ये हो रहा है, कौन सा, जो परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, तो परमेश्वर अन्यायकारी होगा। अब जो अन्य मनुष्यों के द्वारा हमारे साथ अन्याय होता है उसमें परमेश्वर दोषी नहीं बनेगा, उसमें परमेश्वर अन्यायकारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं किया है वो अन्याय। तो यहाँ जो बात है कि पूर्व जन्म के पाप पुण्य अनुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी हो जावे, तो ये जो परमेश्वर के द्वारा किया जाता है उसी संदर्भ में देखना है, मनुष्यों के संदर्भ में या अन्य लोगों के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। आगे कहते हैं, और बिना भोग किए नाश के समान कर्म का फल हो जावे। तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे कर्म, बिना भोग किए कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि बिना पाप पुण्य के फल हो जावे। तो बिना भोग किए नाश के समान कर्म का फल हो जाए, यानी ये दोष आ जाएगा। इसलिए यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं है, कि उनका एक पक्ष में खंडन किया। अगला बिंदु, 10वां बिंदु है, और यह है कि ईश्वर के बिना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि केवल एक ही देव है और वो परमात्मा है, ईश्वर है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर के बिना, ईश्वर को छोड़ के, ईश्वर को तो आप मान रहे हो, ईश्वर को छोड़ के अन्य जो दिव्य गुण वाले पदार्थ हैं, श्रेय क्षमा करें, अन्य जो दिव्य गुण वाले पदार्थ हैं और विद्वान हैं, उनको देव न मानना ये ठीक नहीं है। अर्थात महर्षि ये कहना चाहते हैं कि दिव्य गुण वाले जो पदार्थ हैं, यानी जड़ पदार्थ हैं, जैसे वायु है, अग्नि है, तो ये भी देव होते हैं, और इसी तरह विद्वान होते हैं, ये भी देव कहलाते हैं।
तो इनको देव न मानना ये आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो उत्तर दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर महादेव, और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहा था। एक तर्क दिया महर्षि ने कि परमेश्वर को महादेव कहा जाता है। तो महादेव का मतलब हुआ जो बड़ा देव है, सबसे बड़ा देव है, या देवों का भी देव है। तो महादेव तो तब कहेंगे जब दूसरे देव भी हों, छोटे देव भी हों, तो फिर ये महादेव कहलाएगा। अगर केवल एक ही देव है तो महादेव शब्द ही नहीं घटित होगा, उसकी संगति ही नहीं लगेगी। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जब महादेव शब्द है, इसका मतलब है अन्य भी देव हैं। वो जड़ देवता भी होते हैं और चेतन देवता भी होते हैं। ये महर्षि ने अपने जगह पे अन्यत्र भी बताया है। आगे 11वां, एक अग्निहोत्र आदि परोपकारक कर्मों को कर्तव्य न समझना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग इसके साथ साथ अन्य कर्मों के साथ साथ अग्निहोत्र आदि को भी नहीं मानते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मों को वो नहीं मानते। तो महर्षि का कहना था कि अग्निहोत्र आदि तो बड़े परोपकारक कर्म हैं, उनको तो मानना चाहिए। आप दूसरे पाखंडों को नहीं मानते, वो अच्छी बात है, लेकिन अग्निहोत्र आदि कर्तव्य कर्म है, उनको तो मानना चाहिए। 12वां, ऋषि महर्षियों के किए उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं है। इसका संकेत पीछे भी किया था कि ऋषि मुनियों का नाम नहीं लेते, अन्य इन लोगों का नाम लेते हैं और उनके पीछे झुक पड़ रहे हैं। तो उनके उपकारों को, ऋषि मुनियों ने जो किया, इस देश को जितना आगे बढ़ाया और जो स्थिति है आध्यात्मिक, जो संपत्ति हमारे को प्राप्त है, वो ऋषि मुनियों के कारण से है। उनका उपकार न मान के और ईसा आदि के पीछे झुक पड़े, बिल्कुल उन्हीं के प्रति समर्पित जैसे हो गए हैं, ये भी ठीक नहीं है। यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए, जिसने जो किया है उसके लिए उसका उपकार मानना चाहिए। आगे, और बिना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है। तो महर्षि एक बात कह रहे हैं, ये शब्द है देखिए यहाँ पर, कारण विद्या वेद, और दूसरा है कार्य विद्या। तो वेद जो है वो कारण विद्या है। कारण मतलब तो मूल रूप से विद्या है। महर्षि का ये कहना है कि अगर आप वेदों को नहीं मानते और कारण विद्या जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई है उसको न मानते हो, आदि मूल जो है, ज्ञान का मूल आदि मूल परमेश्वर है और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो चूंकि ये लोग वेद को ईश्वरकृत नहीं मानते और आदि मूल सब विद्याओं का मूल भी नहीं मानते, वो क्या मानते हैं कि जो आज खोज हो रही है बस वही होती जा रही है, नई नई होती जा रही है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो कारण विद्या वेद है कारण विद्या, कारण मूल रूप में होता है, कार्य उसका विस्तार रूप हो जाता है। तो जो मूल रूप में वेद हैं वो विद्या अगर नहीं होती तो अन्य जो कार्य विद्याएं हैं उनकी प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है, वो हो ही नहीं सकती थी। आज भी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करता है, कोई नई विद्या खोजता है, तो उससे पहले आधारभूत उसको बहुत सारा ज्ञान करना होता है, वो होता है, उसके आधार पर वो आगे जाता है। तो इसलिए अगर मनुष्य जन्मा और बस वैसे ही वो अपनी प्रगति करता जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। कारण रूप में भी विद्या को, वेद को मानना चाहिए। अगला 14वां बिंदु, और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना व्यर्थ है। तो चूंकि इन लोगों ने बहुत सारे चिन्हों को, कर्मकांड को हटाया, तो इन्होंने यज्ञोपवीत और शिखा को भी छोड़ दिया। यज्ञोपवीत धारण करने से क्या लाभ, शिखा धारण करने से क्या लाभ, ऐसा सोच के। तो महर्षि लिखते हैं कि ये विद्या के चिन्ह है। विद्या के चिन्ह है मतलब कि अभी मैं विद्या में रत हूँ, विद्या को पढ़ने के लिए प्रयत्नशील हूँ। तो विशेष रूप से ये ब्रह्मचारियों के लिए होता है, जब गुरुकुल में जाता है या तो घर पर भी उपनयन संस्कार होता है और शिखा भी रखी जाती है, तो वेदारंभ संस्कार होता है। तो ये विद्या के चिन्ह हैं कि वो विद्या में अभी लगा हुआ है। तो और उसके अलावा गृहस्थ में भी, चूंकि विद्या पूर्ण नहीं होती है, सीखता है, और इस तरह वानप्रस्थ में भी। लेकिन जब सन्यासी बनते हैं तो उनके लिए उस योग्यता के कारण यज्ञोपवीत और शिखा उनके वहाँ से आगे नहीं रहती हैं, वो उतरवा दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। तो उससे पहले तक तो ये यज्ञोपवीत और शिखा है, ये अपने वैदिक धर्म का चिन्ह है, उसको हमें धारण करना चाहिए।
और इनको छोड़ के आप मुसलमान और ईसाइयों के सदृश बन बैठे हो, जो ये गलत है। जब पतलून आदि वस्त्र पहनते हो और तमगों की इच्छा करते हो, तो पतलून आदि इतने और मोटे मोटे कोट और ये सब पहनते हो और तमगों की इच्छा करते हो, तो तमगे भी यहाँ पर लगाते हो, उसका भी तो भार होता है। तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ भार, कुछ बड़ा भार हो गया था कि भाई भार हो रहा है इसलिए हम इसको ले नहीं पा रहे हैं और ये अच्छा नहीं है, हमारे पे बोझ बन गया है, तो दूसरी चीज़ों का भी तो बोझ लेते हो। तो इनके प्रति सम्मान न रहने के कारण से इनको व्यक्ति हटा देता है, इनकी उपयोगिता नहीं समझता। तो ये चिन्ह हैं, व्रत हैं और प्रतीक होते हैं, उसको लेकर के हम प्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं और इसलिए इसको धारण करने की बात है। तो इनको धारण करना चाहिए, ये महर्षि का कहना है। 15वां, और ब्रह्मा से लेकर पीछे पीछे आर्यावर्त में बहुत से विद्वान हो गए हैं, उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना, पक्षपात और खुशामत के बिना क्या कहा जाए। तो ये वही बात है जो पीछे भी महर्षि ने कही थी, यहाँ पर अन्य विद्वानों की भी बात है, ऋषियों को छोड़ करके भी, ऋषि और अन्य विद्वानों की भी। तो केवल यूरोपियन की स्तुति में उतर पड़ना, जैसे ईसा मसीह की तरफ झुक पड़ना पीछे कहा था, तो ऐसे इनकी स्तुतियों में उतर पड़ना मतलब पूरी तरह उसी में लग जाना कि यही सब कुछ है। तो ये पक्षपात है, आपको यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए। तो यूरोपियनों में जो अच्छे हैं उनकी भी प्रशंसा कीजिए और जो प्राचीन ऋषि थे उनकी भी करनी चाहिए। तो ये पक्षपात है और खुशामत के बिना इसको और क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनका राज है और आप उनकी खुशामत चाहते हैं, उनकी उनसे लाभ लेना चाहते हैं, तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आपको अच्छा समझे ऐसा करके, तो ये खुशामत जैसा है, ये चापलूसी जैसा है। आगे 16वां है, और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना। तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे बीजांकुर का मतलब है बीज से अंकुर की उत्पत्ति। ये बीजांकुर, बीज और अंकुर जो कॉपल नीचे से निकल आती है, फूट पड़ती है, अंकुर है। तो जड़ और चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना। हम जो प्राणी हैं, विभिन्न प्राणी हैं, ये है जीवोत्पत्ति। तो जड़ और चेतन के योग से ये जीवोत्पत्ति हो गई, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो बीजांकुर के समान कि अलग से कुछ नहीं है, बीज को अंदर डाला जमीन में और सारी अनुकूल स्थिति, तो अंकुर फूट पड़ा, तो ऐसे ही ये शरीर आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक तो ये उनकी मान्यता। और उत्पत्ति के पूर्व जीव तत्व का न मानना। तो ये जो जीवोत्पत्ति हुई है इससे पहले चेतन, मतलब तो ये केवल ब्रह्म को मानते हैं और चेतन आत्मा को नहीं मानते। तो उस दृष्टि से महर्षि कह रहे हैं कि उत्पत्ति से पूर्व चेतन तत्व यानी जीवात्मा का न मानना और उत्पन्न का नाश न मानना पूर्वापर विरुद्ध है। 3 बातें हैं, देखिए। एक तो ये मानना, पहले तो ये मानना कि जड़ और चेतन के योग से जीवोत्पत्ति होती है, तो जड़ है तो चेतन भी पहले मान ही रहे हैं आप। दूसरा कह रहे हैं कि उत्पत्ति से पूर्व जीव तत्व का न मानना, तो जीव तत्व नहीं था तो जीव तत्व तो होगा तभी चेतन होगा, तभी तो जीव उत्पन्न होगा। तो मतलब शरीर उत्पन्न होगा, ये जो सजीव हम प्राणी हैं, तो चेतन को मानना पड़ेगा। तो उत्पत्ति के पूर्व जीव तत्व का न मानना, तो जीव तत्व नहीं था तो पहले चेतन था, ये आप कैसे कह रहे हैं। और उत्पन्न का नाश न मानना, उत्पन्न तो हुआ है लेकिन वो नष्ट नहीं होता, साथ में ये भी मानते हैं। तो ये जो बातें हैं ये पूर्वापर विरुद्ध है। पूर्व कुछ कहा और बाद में कुछ कहा, ये आपस में विरुद्ध है। तो जब कह रहे हैं कि चेतन पहले था, चेतन के योग से हुआ है, तो इसका मतलब चेतन पहले था। दूसरी तरफ मना कर रहे हैं कि चेतन नहीं था। तो ये विरुद्ध बातें हैं, आपका कथन परस्पर विरुद्ध है। जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से आए। तो ये मानते हैं अद्वैत की तरह से केवल ब्रह्म था, न जड़ था न चेतन था। तो महर्षि प्रश्न कर रहे हैं, वही परस्पर पूरा पर विरुद्ध जो बात है उसको बता रहे हैं। वो उत्पत्ति से पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से आए और संयोग किनका हुआ। तो चेतन और जड़ वस्तु, चेतन आत्मा नहीं थी तो जीव उत्पन्न कैसे हो गया, और दो का संयोग कैसे हुआ। जब था ही नहीं तो संयोग कहां से होगा। जो इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है, इन दोनों को मतलब आत्मा को और जड़ प्रकृति को सनातन मानते हो तो ठीक है, परंतु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना दूसरे किसी तत्व को न मानना। अर्थात ये जो सृष्टि बनी है उससे पूर्व ईश्वर तो था लेकिन और कोई नहीं था, ऐसा वो मानते हैं, जैसा कि अद्वैतवादी मानते हैं
कि ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था, तो ऐसा मानना, किसी तत्व को न मानना, यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये मानते हो कि ये दोनों सनातन थे, जड़ भी और चेतन भी, तो इसका मतलब है कि ब्रह्म यानी ईश्वर से पहले अतिरिक्त आत्मा और प्रकृति भी थी। जब आत्मा और प्रकृति भी थी, ये आप एक तरफ मान रहे हो, तो जो आपका ये कथन है कि सृष्टि के पहले केवल ईश्वर था और कुछ नहीं था, तो उसके विरुद्ध में जाएगा। तो आपका एक ये वाला जो बाद वाला वाक्य है, जो कि आपका पहले से कहा हुआ सिद्धांत है, वो आपका व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो आपकी ये बातें पूर्वापर संगति से रहित हैं, परस्पर विरुद्ध बातें हैं, इसलिए ठीक नहीं। तो इतना कह करके महर्षि इनको कह रहे हैं और सबके लिए भी कह रहे हैं कि इसलिए जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर उसके उद्देश्य अनुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए। तो आर्य समाज एक श्रेष्ठ संस्था है, उसके साथ आप मिलकर के काम कर सकते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार आचरण भी करना आप स्वीकार करें तो अधिक अच्छा होगा। नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये जो गलत मान्यताएं ले ली हैं, कुछ चीजें आपने अच्छी की हैं, लेकिन ये बहुत सारी गलत मान्यताएं ले ली हैं, तो कुछ अंततः कुछ हाथ नहीं लगने वाले हैं, अर्थात जीवन की सार्थकता नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। तो ये बात में, ये वाक्य महर्षि का बहुत प्रचलित है और देश या स्वदेश या राष्ट्र भक्ति के रूप में ये कथन किया जाता है। तो ये महर्षि इनको इसलिए कह रहे हैं कि पीछे हमने इनका एक मत देखा था, प्रारंभ में ही देखा था, उसकी दृष्टि से ये कह रहे हैं महर्षि कि इनमें स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है। दूसरे बिंदु पर महर्षि ने कहा था इनकी स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है, उसको महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वदेश भक्ति बहुत आवश्यक है। कि चूंकि हम ये जो जितनी सुविधाएं लेते हैं, बड़े आराम से सब कुछ करते हैं, तो इसकी उन्नति में यदि हम तन मन धन नहीं लगाएंगे तो इसका विनाश होने वाला है। और हम जिस तरह से आज सुखी रह रहे हैं ऐसे नहीं रह पाएंगे, हमारी अगली पीढ़ियां नहीं रह पाएंगी। हमारे से पहले वालों ने तन मन धन लगाया है, तो आज हम कुछ सुखी हैं, अच्छी तरह से हैं। तो इसके लिए हमें एक मानवता के नाते भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके लिए अच्छी तरह से कुछ करें। तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें इसकी उन्नति। इसलिए जैसा आर्य समाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है, वैसा दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि देश और आर्यावर्त के वैदिक धर्म और उसकी उन्नति के लिए आर्य समाज सबसे अधिक विचार रखता है, सबसे अधिक मौलिक भाव रखता है। अन्यों में तो भ्रांतियां और अंधविश्वास जुड़ गए हैं। यदि इस समाज को यथावत उन्नति देवें तो बहुत अच्छी बात है। यथावत मतलब यथा योग्य उन्नति देवें, क्योंकि सब जने उन्नति नहीं देंगे तो उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन सब जने सहयोग नहीं करेंगे, उन्नति नहीं करेंगे तो उन्नति नहीं हो पाएगी। तो उन्नति देवें तो अच्छी बात है, क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का नहीं। तो ये जो पूरा समाज या राष्ट्र का सौभाग्य है, अच्छी स्थितियां बनाना, ये पूरे समुदाय का काम होता है, किसी एक का काम नहीं होता है। एक व्यक्ति लग भी गया, एक व्यक्ति से मतलब महर्षि यहाँ पर अभी एक आर्य समाज को जोड़ के कह रहे हैं कि सबको जोड़ के करना चाहिए। केवल आर्य समाज सोचता रहे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरे विरुद्ध चल रहे हैं, वो कैसे करेंगे, हो कैसे पाएगा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हो या एक संस्था हो, वो करे तो भी उसके बहुत सीमित क्षेत्र होता है, तो इसके लिए सबको जुड़ना होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते ये काम तो उनका है तो वो करेंगे, ये काम उनका है तो वो करेंगे, सबको उसमें सहयोग करना ही होता है। तो ये इनका ब्रह्म समाज का और प्रार्थना समाज का वर्णन हुआ। अब इसके आगे प्रश्न करता है, एक और प्रश्न करता है। लगभग सबके नाम आ गए, बहुत कुछ जो करना था, अब एक सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आप सबका खंडन करते ही आते हो, परंतु अपने अपने धर्म में सब अच्छे हैं। तो आपने तो सबका एक एक करके खंडन कर दिया, उनके दोषों को बता दिया, तो अपने अपने में तो सभी अच्छे हैं। आजकल भी ये मान्यताएं बहुत प्रचलन में है कि अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तो अपने अपने धर्म में सब अच्छे हैं, खंडन किसी का ना करना चाहिए। तो आज भी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि खंडन नहीं करना चाहिए, उस समय भी बोलते थे, ये प्रश्न उठाया गया है, खंडन किसी का ना करना चाहिए। और जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो? अगर आप उनका खंडन करते हो, आपकी क्या विशेषता है? जो बताते हो तो क्या आपसे अधिक व तुल्य कोई
पुरुष नहीं था। विशेषता नहीं बताते तो पूछते हैं विशेषता क्या है, और विशेषता बताते हैं तो यूं कहते हैं कि आज तक कोई इस विशेषता को बताने वाला नहीं हुआ क्या? आपसे अधिक कोई नहीं हुआ क्या? आपके तुल्य भी कोई पुरुष नहीं हुआ? आप ही सबसे बड़े हो क्या जो आप ये विशेष बातें कह रहे हो? और न है कोई पुरुष, न था न है, ऐसा अभिमान करना आपको उचित नहीं है। क्योंकि जो सबका खंडन करता है और अपनी ही विशेष बातें बताता है तो लगता है कि वो बाकी सबको मूर्ख मानता है, अज्ञानी मानता है, और स्वयं अपने आप को बहुत बुद्धिमान और समर्थ मानता है। अहंकार है, अभिमान है, ऐसा प्रतीत होगा, लोग कहते भी हैं। तो बोले ये ऐसा अभिमान करना आपको उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक से अधिक तुल्य और न्यून बहुत है, किसी को घमंड करना उचित नहीं है। तो जब व्यक्ति कभी सत्य बात को भी कहता है, दूसरों का खंडन करता है, तो ऐसा ही सोचने लग जाते हैं कि अपने आप को बड़ा मानता है, बुद्धिमान मानता है। ये एक बड़ी व्यापक समस्या है। न बोलो तो भी दिक्कत है, तो अब और बोले तो दूसरे कहते हैं कि घमंडी है, दूसरों का खंडन करता है, अपने को बड़ा विद्वान मानता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हम दूसरों के ये कहने पर कि ये घमंडी है और हम अपनी आध्यात्मिकता के चलते उनका प्रमाण पत्र ले करके कि हम घमंडी न हो जाएं, इसलिए किसी के लिए बोलना बंद कर दें या खंडन बंद कर दें या सत्यवाद को कहना बंद कर दें? अथवा सत्यवाद को कहना है वो कहें, दूसरे घमंडी कहते हों, अपने कुछ भी कहते हों, कहते रहे। तो ये एक विचारणीय बिंदु आता है। ये प्रश्न जो रखा है ये आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है, इधर उधर आता ही रहता है, आपसी बातचीत में आता ही रहता है। तो महर्षि इसके उत्तर के लिए कह रहे हैं कि धर्म एक होता है व अनेक। तो उसके मत में पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न रखे थे प्रश्नकर्ता ने कि सब अपने अपने ठीक हैं, तो महर्षि उस बात पे सब अपने अपने ठीक हैं तो अनेक धर्म हो गए। तो महर्षि कह रहे हैं कि धर्म एक होता है वह अनेक। इसका उत्तर दो। तो जो कहो कि अनेक हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं या अविरुद्ध, वो तो अनेक ही मानेगा क्योंकि सबको ठीक मान रहा है। तो अगर अनेक हैं तो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होने चाहिए या अविरुद्ध होने चाहिए? जो कहो विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता। वो तो पहले तो यही कहेगा कि विरुद्ध होते हैं, क्योंकि आपस में भिन्नताएं हैं इसलिए विरुद्ध हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो विरुद्ध होते हैं तो उनमें से सब ठीक नहीं हो सकते, अधिक से अधिक एक ठीक हो सकता है। तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता। और अगर आप ये कहो कि अविरुद्ध है, जो कहो अविरुद्ध है यानी समान है, तो पृथक पृथक होना व्यर्थ है। फिर आपका ये कथन कि अनेक है ये व्यर्थ हो जाता है। इसलिए धर्म और अधर्म एक ही है। तो धर्म और अधर्म यानी धर्म जो है वो एक ही है, अर्थात समान ही है, और अधर्म है वो भी एक ही है। इस वाक्य का ये अर्थ नहीं लेंगे कि धर्म और अधर्म एक ही है। धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं अभिप्राय है। कि धर्म जो है वो बस एक ही है, मतलब सबके लिए समान है, और जो अधर्म है वो भी एक ही है, सबके लिए समान है। ये अनेक नहीं हो सकते। तो जब अनेक नहीं हो सकते, एक ही होगा, और जो कुछ भिन्न भी अगर नाम से कह रहे हैं तो अविरुद्ध होने चाहिए। जैसे कोई दवाई हो और वो अलग अलग कंपनियों की बनी हुई हो, तो अलग अलग कंपनियों की बनी है, अगर वो अंदर से एक ही उसमें घटक है, समान घटक हैं, सॉल्ट्स एक हैं, तो नाम और पैकिंग अलग होते हुए भी दवाई तो वही है, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ही चीज़ की दवा हो, एक रोग की, और अलग अलग कंपनियां हो और अलग अलग घटक हों और वो भी विरुद्ध हों, किसी से ठीक होता हो किसी से नहीं होता हो, तो ऐसे ठीक नहीं माना जा सकता। तो महर्षि का तो यही कहना है कि धर्म एक ही होता है, ये अनेक नहीं हो सकते। तो यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशकों को कोई राजा इकट्ठा करे। महर्षि एक समाधान दे रहे हैं और विशेष कह रहे हैं कि सबके संप्रदाय और के उपदेशकों को इकट्ठा करे तो 1 सहस्त्र से कम नहीं होते। नहीं, इतने छोटे बड़े लेकर के बहुत अधिक है, जगह जगह बदले हुए हैं। तो महर्षि का उस समय का अनुमान है कि 1000 से कम नहीं होंगे, अधिक ही होंगे। परंतु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी 4 ही हैं। तो मोटे मोटे 4 भेद हुए। तो पुरानी मतलब जो पुराण को मानते हैं, किरानी और जो ईसाई लोग हैं बाइबिल को मानते हैं, जैनी जैन लोग हैं, और कुरानी जो कुरान को मानते हैं यानी मुस्लिम लोग हैं। मूल रूप से ये 4 ही हैं, क्योंकि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते हैं। कोई राजा इनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वामवर्गी से पूछे,
तो इनकी सभा करके और इनसे बातचीत करें। मान लो महर्षि कह रहे हैं कि चलो मैंने तो खंडन किया जो किया, आप किसी एक तटस्थ राजा को बुला के और इनके विद्वानों को बुला लो और वहां पर प्रश्न कर लो। तो कोई इनसे पूछे, तब महर्षि अनेकों का मत वहां पर थोड़ा थोड़ा सा संक्षेप से प्रश्न उनसे करे। वामर्षि से पूछे, हे महाराज, मैंने आज तक न कोई गुरु और न किसी का धर्म ग्रहण किया, कहिए सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है, किसको मैं ग्रहण करूं। अब ये जो इतने सारे हैं ये परस्पर विरुद्ध भी कैसे हैं, वो महर्षि बता रहे हैं। इसने पूछा कि मैं किसको ग्रहण करूं, तो वामर्षि ने कहा कि हमारा है, हमारे को ग्रहण कीजिए। जिज्ञासु कहता है कि ये 999 कैसे हैं, मान लो 1000 थे, तो खुद को तो उसने कह दिया हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे उसमें आ जाओ। तो बोले ये 999 कैसे हैं, तो वामर्षि कहेगा कि सब झूठे हैं और नरकगामी हैं, क्योंकि कौलात परतरम नहीं। पीछे भी ये वचन आया कि जो कौल है वामर्गियों का, शाक्तों का जो पंथ होता है कौल कहलाता है, कुल से जुड़ा हुआ होने से, श्रेष्ठ होने से। ये अपने को श्रेष्ठ मानते हैं इसलिए कुल, कुलीन, कौल मानते हैं। तो कौल से बढ़कर के कुछ नहीं, हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है। तो ये सारे के सारे झूठे और नरकगामी हैं। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि आप मेरे को कह रहे हो, प्रश्नकर्ता को, कि मैं सबका खंडन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आप इन सबको भी जा करके पूछो ना कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। पहले उनसे पूछो कि मैं किसका चेला बनूं, तो सब कहेंगे कि हमारा बन जाओ। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप दूसरे का बन जाओ। जब सब अच्छे हैं तो यूं क्यों नहीं कह देते कि आप किसी के भी बन जाओ। सब ये कहते हैं कि हमारे चेले बन जाओ, और दूसरे के लिए जाने लगते हैं तो वहां से रोकते हैं। तो जब सब अच्छे हैं तो दूसरों से रोकते क्यों हैं आप, दूसरों से रोकते क्यों हैं, मना क्यों करते हैं। तो ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं। तो ये जो कहते हैं कि सब समान है, बराबर है, तो ये तो कथन कथन है, लेकिन इनके शीर्ष पे जितने भी होंगे वो सब अपने अपने में ही सबको लाना चाहते हैं, शिष्यों को अधिक बनाना चाहते हैं, मतानुयायियों को, और उनसे धन संपत्ति आदि लेके, सेवा लेकर के, वो सब चीजें अधिक से अधिक, सब सब जने ऐसा ही चाहते हैं। तो ये सबको समान तो नहीं मानते, तो मेरे को क्यों निषेध कर रहे हो, और मैंने तो विवेचना की है किसमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है इत्यादि। तो जिज्ञासु से वामर्गियों से पूछा कि आपका धर्म क्या है। तो कहते हैं भगवती का मानना, मध्य मांस आदि पंच मकारों का सेवन, रुद्र यामल आदि 64 तंत्रों का मानना इत्यादि। तो ये रुद्र यामल तंत्र है, ग्रंथ का नाम है, ऐसे 64 उनके तंत्र होंगे, इनका मानना। जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा, उनको इसने बात रख दी। तो जिज्ञासु कहता है कि अच्छा मैं औरों का भी दर्शन कर लूं और पूछ करके आऊंगा, पश्चात जिसको चाहूंगा उसका चेला हो जाऊंगा। तो वामर्गी कहता है कि अरे क्यों भ्रांति में पड़ा है, क्यों इधर उधर भटक रहा है, ये लोग तुझको बहकाकर अपने जाल में फंसा देंगे, किसी के पास मत जावे, हमारा चेला हो जा, नहीं तो पछताएगा। तो पूरी तरह प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे मत संप्रदाय में रहे। तो जब ये करते हैं तो वो दूसरों को तो गलत मान ही रहे हैं। तो ये तो एक सामाजिक औपचारिकता के लिए सबको समान और एक जैसा मानते हुए चलते हैं, नहीं तो वास्तविकता ये है कि एक दूसरे के विरुद्ध मानते हैं, एक दूसरे का खंडन भी करते हैं। ये ग्रंथ भी प्रमाण है, उनके व्यवहार भी प्रमाण है। तो वामर्गियों से जब सारी बात हुई, वामर्गी ने कहा कि हमारा चेला हो जाए, नहीं तो पछतावेगा। तो जिज्ञासु कहता है कि अच्छा देख तो आऊं पहले मैं, आप जो कह रहे हो ठीक है अपनी जगह पे हो सकता है, लेकिन मैं पहले देख तो आऊं। तो वो आगे चलकर शैव से पूछा, उसने उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया। तो शैव जो शिव को मानते हैं, तो इतना विशेष कहा कि बिना शिव रुद्राक्ष भस्म धारण और लिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती। तो वही बातें कही का मतलब है कि तो हम बाकी सब झूठे हैं, हम ही सच्चे हैं, हमारे से ही मुक्ति होगी, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, केवल हमारे पास आ जाओ, यहीं रहो, यहीं उद्धार है। ये बातें सब बोलते हैं। तो ये तो औरों ने भी की, और की तरह, वाममार्गियों की तरह इन्होंने शैव ने भी कहा, लेकिन इनके जो उपाय थे वो अलग थे, वहां पर वाममार्गियों के अलग थे। तो यहाँ इन्होंने अपने उपाय भी बताए कि इसको छोड़, तो इसके बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती। तो जब ऐसा हुआ तो जिज्ञासु फिर वह उसको छोड़ करके नवीन वेदांतियों के पास में चला गया। नवीन वेदांती मतलब अद्वैत जो मानते हैं। तो वेदांत तो एक दर्शन है, और उसमें जो प्राच्य वेदांत था और एक नवीन वेदांत बाद वाला। तो बाद का जो वेदांत था, जो कि शंकराचार्य से माना जाता है, ये अद्वैत को मानते हैं, जबकि प्राच्य वेदांत में त्रैतवाद है, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को स्वीकार किया है। तो ये नवीन वेदांत कहलाता है, नवीन वेदांती।
अद्वैत वाले उनके पास गया तो जिज्ञासु बोला, कहो महाराज आपका धर्म क्या है? वेदांती बोलते हैं, हम धर्म अधर्म कुछ नहीं मानते। फिर क्या? हम साक्षात ब्रह्म हैं, हमें धर्माधर्म कहाँ है? तो जो ब्रह्म ही है तो ना तो धर्म है ना अधर्म है, कुछ ही उस सबसे ऊपर है। यह जगत सब मिथ्या है। और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे, कोई ज्ञानी शुद्ध चेतन बनना चाहे तो तू भी अपने को ब्रह्म मान, जीव भाव को छोड़ दे। तो अभी जो हम जीते हैं और इसमें हम से कि हम एक जीव हैं, एक प्राणी है, ये कहलाता है जीव भाव। तो इसको छोड़ दे, इसकी जगह ये समझ कि मैं ब्रह्म हूँ। अभी हम सोचते हैं हम जीव हैं और ब्रह्म या परमात्मा अलग है। तो अपने को ब्रह्म ही मान, जीव भाव को छोड़ दे, और ऐसा करेगा तो तू नित्य मुक्त हो जाएगा। तो जिज्ञासु कहता है, जो तुम ब्रह्म नित्य युक्त मुक्त हो तो ब्रह्म के गुणकर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं है? ब्रह्म हो तो ब्रह्म के गुणकर्म स्वभाव भी तुम्हें दिखने चाहिए। और शरीर में क्यों बंधे हो? ब्रह्म तो शरीर के संपर्क में आता नहीं, वो तो बंधन से रहित है। वेदांति कहता है कि तुमको शरीर दिखता है, इसी से तुम भ्रांत है। तुमको हमारा शरीर दिख रहा है, हमको कुछ नहीं दिखता बिना ब्रह्म के। हम तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। मतलब कहने का है कि हमारे को शरीर भी नहीं दिखता है, तुम्हारे को शरीर दिखता है हमारा, तो तुम भ्रांति में हो। अब कितनी विचित्र बात है, शरीर है तो दिख रहा है, ये खुद भी मानते हैं, लेकिन दूसरे को यूं कह देते हैं कि तुमको शरीर दिख रहा है इसलिए तुम भ्रांत हो, मैं तो ब्रह्म हूं। तो जिज्ञासु की चूंकि संतुष्टि नहीं हुई तो वो आगे प्रश्न करता है कि तुम देखने वाले कौन और किसको देखते हो? तुम कौन हो देखने वाले? और तुम जो मेरे को देख रहे हो और मेरे को कुछ उपदेश दे रहे हो कि तुम भी इसमें मत में आ जाओ, तो तुम किसको कह रहे हो? तो वेदांती बोला, देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो देखने वाला मतलब ये नवीन वेदांती ब्रह्म है, और जिसको देख रहा है ये जो जिज्ञासु वो भी ब्रह्म ही है। तो तो जिज्ञासु कहता है कि क्या दो ब्रह्म है? तो जब ये कहा कि ब्रह्म को ब्रह्म देखता है, देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है, तो क्या दो ब्रह्म है? तो वेदांति कहता है कि नहीं, अपने आप को देखता है, स्वयं ही स्वयं को देखता है, क्योंकि ब्रह्म तो ये एक ही मानते हैं। तो अपने आप को देखता है। तो उसमें जिज्ञासु कहता है कि क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है? तुम्हारी बात कुछ नहीं, ये पागलपने की बातें हैं। तो अपने आप को जो देखना है, तो जिज्ञासु ने जो खंडन किया कि अपने कंधे पर चढ़ कैसे कोई चढ़ सकता है, यह है कि स्वयं स्वयं को नहीं देख सकता। अगर पीछे वाले प्रसंग में बात की जाए तो जैसे जैसे दर्पण में हम एक हम अपने स्वयं स्वयं को देख लेते हैं, ऐसा तो वहां पर हो जाता है कि स्वयं स्वयं को देखता है, लेकिन दर्पण मानना पड़ेगा फिर दूसरे को देखने के लिए। और वहां पर जब दर्पण में देखते भी हैं हम अपने को, तो वो तो एकत्व होता है कि हाँ मैं मेरे को देख रहा हूं, वो भिन्न नहीं देख रहा है। तो यहाँ जो ये वेदांती जिज्ञासु को देख रहा है, वो तो भिन्न मान करके देख रहा है कि तुम भ्रांति में हो, मैं तो सत्य को जानता हूँ, तत्व में हूँ, तुम भ्रांति में हो, भिन्न देखते हैं। तो जिज्ञासु ने इसलिए कहा कि कोई अपने कंधे पर खुद चढ़ सकता है क्या? अर्थात नहीं चढ़ सकता, और स्वयं स्वयं को इस तरह से नहीं देख सकता। तुम मेरे को देख रहे हो तो तुम ब्रह्म हो, और तुम ब्रह्म ही मेरे को देख रहे हो, और ये सारी बातें इसी रीति से कर रहे हो कि तुम भ्रांति में हो, तुम्हारे को शरीर दिखाई दे रहा है। तो मैं भी ब्रह्म हूं, तो मेरे को शरीर क्यों दिखाई दे रहा है? मैं भी तो सत्य को ही जानने वाला होना चाहिए। तो ये सब बातें देख के सुन करके उसने कहा कि तुम्हारी बात कुछ भी नहीं है, यानी तुम्हारे उसमें कोई दम नहीं है, यह पागलपने की बातें हैं, मिथ्या बातें और पागलपने की, मूर्खों की, ना समझ लोगों की अनर्गल प्रलाप है। ऐसे ही कुछ मान्यताएं बना ली और उसको मानते चले जा रहे हैं। तो ये तीन का हो गया। चौथा अब जैनियों के बारे में। जैनियों के पास वो गया, उसने आगे जाकर जैनियों के पास जाके पूछा, आगे चल करके, तो उन्होंने भी वैसा ही कहा जैसे औरों ने कहा कि हमारा ही सच्चा है, हमारे पास ही रहो, दूसरे तो सब भ्रांति में है। तो विशेष क्या कहा कि जिन धर्म के, जिन धर्म, इसी से जिन से ही जैन बनता है, जो जिन से संबंधित है वो जैन कहलाता है। तो जिन धर्म के बिना सब धर्म खोटा है, व्यर्थ है, गलत है। जगत का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं जैनी लोग।
जैसे कि अन्य सृष्टि का रचयिता ईश्वर को मानते हैं, ऐसे वो नहीं मानते। तो जगत का कर्ता अनादि ईश्वर कोई भी नहीं है। जगत अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा, अनादि था और अनादि रहेगा, ये जगत ऐसे ही चलता रहेगा। आ तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी हैं। हम सम्यक तो सम्यक यानी सही के भाव वाले जो होता का जो भाव होता है वो सम्यक्त, और जो सही के भाव को मानने जानने वाले होते हैं वो सम्यक्त्वी कहलाएंगे। तो हम सम्यक्त्वी हैं, सही बात को जानने वाले हैं, अर्थात सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं। जैन धर्म से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं। तो जैसे कि ये था सम्यक्त्वी, ऐसे ही मिथ्यात्वी। तो मिथ्या गलत और मिथ्यात्व मिथ्या का भाव, और उसको जो मानने वाला है वो मिथ्यात्वी कहलाएगा। वो आगे गया पांचवा ईसाइयों के पास। तो आगे चल के ईसाई से पूछा, उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किए, तो इतना विशेष बताया। जैसा इसने वाममार्गियों से पूछा था वैसा इनसे भी पूछा, उत्तर भी उन्होंने वैसे ही दिए लगभग। तो इतना विशेष बताया कि सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता। तो ये तो ठीक है कि सबसे पाप होते रहते हैं, लेकिन सब पापी हैं, पापी पाप करते रहते हैं, ये बात गलत है। और अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता, कि हमें फिर कैसे पाप छूटेगा, तो ये अपने मत संप्रदाय की बात कहते हैं कि बिना ईसा पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता। तो महर्षि तो इसका निषेध करते ही हैं, हम पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं। तो हम अपने सामर्थ्य से भी करते हैं, पाप से छूटते हैं। आगे कहते हैं कि ईसा ने सबके प्रायश्चित्त के लिए अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है। तो सब जो पापी हैं उनके लिए ईसा ने ही प्रायश्चित कर लिया और अपने प्राण दे करके हमारे प्रति दया की है। तो पिछले पापों और भविष्य के भी लोगों के पापों को वो उसी से मुक्त होना मानते हैं, यानी ईसा सबका उद्धारक है, ये मानते हैं। तो ऐसा है, तो तू ईसा पे विश्वास करेगा तो तेरे सारे पाप छूट जाएंगे, तू हमारा ही चेला हो जा। अब आगे जिज्ञासु सुनकर मौलवी साहब के पास गया, ईसाइयों से आगे मौलवी पास, मुसलमानों के पास। उनसे भी ऐसे ही सवाल जवाब हुए। इतना विशेष कहा, लाशरिक खुदा उसका पैगंबर और कुरान शरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता। तो खुदा जो इसको मानते हैं अद्वितीय है, और उसका पैगंबर जो है और कुरान शरीफ उसको माने बिना कोई भी निजात नहीं पा सकता। निजात का मतलब है दुख से छूटना, निजात हो गई, मुक्ति मिलना, उसके बिना मुक्ति को नहीं पा सकता। जो मजहब को नहीं मानता वह दोजखी और काफिर है। तो नरक में जाएगा, दोजख में जाएगा, वो काफिर है, यानी तो नीच है, निंदित है, और वाजिबुल कत्ल है, मारने के योग्य है, उसको मार देना चाहिए, यही इन लोगों का मानना है। तो उन्होंने ऐसा ही कहा। जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया, ये छठा है वैष्णव। तो वैसे ही संवाद हुआ। इतना विशेष कहा कि हमारे तिलक छाप देखकर यमराज डर जाते हैं। पीछे चर्चा हो ही चुकी है इसकी। जिज्ञासु के ने मन में समझा कि जब मच्छर मक्खी पुलिस के सिपाही चोर डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे इनसे। कहता है फालतू की बात कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला इन तिलक आदि से। फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने अपने को सच्चा कहा। कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानंद, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना। सब अपना अपना श्रेष्ठ कहते थे। सहस्त्र से पूछ, उनके परस्पर विरोध देख विशेष निश्चय किया, इनमें कोई गुरु करने योग्य नहीं है। तो जब इन लोगों की बातें सुनी और जिस तरह की इन्होंने बातें की, तो उसको लगा कि इनमें से कोई भी गुरु करने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक एक झूठ में 999 गवाह हो गए। क्योंकि सब अपने को ठीक मानते हैं, 999 को गलत मानते हैं। तो यदि ऐसा है तो एक जो अपने को सही मानता है उसको 999 गलत मानते हैं। तो उसने कहा कि ये एक एक झूठ में, ये जो एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं ही ठीक हूं, इस झूठ के विपरीत 999 गवाह है कि ये झूठ है। हर व्यक्ति अपने को सही कह रहा है, इस दृष्टि से वो एक हुआ।
लेकिन दूसरे 999 उसको झूठा कर रहे हैं, तो ये एक जो पक्ष है ये झूठा है, इसमें 999 गवाह हो गए। ऐसा सबके लिए हो गया। तो ऐसे में ये इसने सोचा कि इनमें से कोई भी मानने योग्य नहीं है। जैसे झूठे दुकानदार व वेश्या और भड़ुआ आदि अपनी अपनी वस्तु की बढ़ाई और दूसरे की बुराई करते हैं, वैसे ही ये हैं। जैसे और हैं वैसे ये हैं। तो ऐसा जान करके फिर क्या करना चाहिए, तो उपनिषद का वचन महर्षि ने दिया, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। ये जानने के लिए गुरु के, सच्चे गुरु के पास में जाएगा। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होता है उसके पास में जाए, समित पाणी, हाथ में कुछ ले करके और कुछ भेंट दक्षिणा ले करके, खाली हाथ न जाए। तो महर्षि ने इसका अर्थ लिखा कि उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित पाणी अर्थात हाथ जोड़ करके और अरिक्त हस्त हो करके वेदवित ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जाए, इन पाखंडियों के जाल में न फंसे। आगे वचन है मुंडक उपनिषद का, ये तस्मै से विद्वान उपसन्नाय। तो जब विद्वान के पास ये शिष्य आए तो उसको सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। तो अच्छी तरह जिसका मन शांत है और इंद्रियां से जिसको जितेंद्रिय है, व्यसनों में आसक्त नहीं है, ऐसे उसको पास में आए को ब्रह्म का, वेद का उपदेश देवे। येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचतम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। उसको ठीक ठीक ब्रह्म विद्या का वचन दे, जिससे कि वो अक्षर पुरुष को, परमात्मा को ठीक से जान सके। इसके अर्थ में महर्षि कहते हैं कि जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पास जाए, उस शांत चित्त जितेंद्रिय समीप प्राप्त, ये उस व्यक्ति के हैं, जिज्ञासु के लक्षण है। जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्म विद्या, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे। यथार्थ विद्या भी बताए और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे। और जिस जिस साधन से वह श्रोता धर्मार्थ का, मोक्ष और परमात्मा को जान सके, तो वो उपाय बताए कि वो धर्म का भी प्राप्त हो, अर्थ को भी प्राप्त हो, कामनाओं की पूर्ति हो, मोक्ष को प्राप्त हो और परमात्मा को जान सके, वैसी शिक्षा किया करे। यानी हित के लिए शिक्षा किया करे। ये है सच्चे गुरु के। जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज, अब इन संप्रदायों के बखेड़े से मेरा चित्त भ्रांत हो गया है। आज भी होता है, जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं वो देखते हैं कि भाई हमें चलो ब्रह्म को जानना है, सत्य को, धर्म को जानना है, लेकिन जिनके पास जाएं वो सब अपना अपना गाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। आखिर किसको माने? वो किसी को भी नहीं मानते, या तो छोड़ देते हैं, सारे के सारे झूठे हैं। तो ऐसा भी गलत है, लेकिन वो करे क्या? तो उसका कहा मेरा चित्त भ्रांत हो गया है, क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला हो जाऊं तो 999 से विरोधी होना पड़ेगा। जिसके 999 शत्रु और एक मित्र है, उसको सुख कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझको उपदेश कीजिए जिसको मैं ग्रहण करूं। ये तो समस्या है। तो इसलिए कई लोग, जिसको अधिक लोग मानते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं। अधिक लोग यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो हम भी उसी को चलते हैं। भीड़ का सम्मोहन चलता है और भीड़ के अनुसार लोग काम करने लग जाते हैं। तो अब जो आप्त विद्वान थे उन्होंने उसको एक सलाह दी। बोले अच्छा एक काम करो तुम, कि ये सब मत अविद्याजन्य विद्या विरोधी हैं। जो तुमने समझा वो ठीक है, ये अविद्या से उत्पन्न है, भ्रांति से, और विद्या के विरोधी हैं। मूर्ख, पामर और जंगली लोगों को बहकाकर अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको, और जो असहाय लोग हैं, पामर हैं और दीनहीन हैं, जंगली हैं, उनको बहका करके अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। हाँ, इनमें कुछ बुद्धिमान भी रहते हैं, उनके अपने स्वार्थ सिद्ध होते रहते हैं। और ये लोग ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमानों को बीच बीच में बुलाते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों को। तो लोगों, अन्यों को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, वो किसी प्रयोजन से बुलाते हैं, उनको पैसे दे के बुलाते हैं, वो यश के लिए आ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये बुद्धिमान लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये प्रयोजन सिद्ध करते हैं अपने। वे बेचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं। देख, जिस बात में ये सहस्र एक मत हो वह वेद मत ग्राह्य है। अब ये जो आप्त विद्वान थे, इन्होंने कहा कि तुम ये जो 1000 है, वहां जो सब जगह समान है उसको पकड़ लो। जो सब एक मत हो वह वेद मत ग्राह्य है, और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म और अग्राह्य है। तुम्हारे को निर्णय करना है तो सब में जो एक मत हो उसको मान लो और बाकी सब चीजें छोड़ दो।
इतना कर सकते हो, भ्रमित और होने की बात नहीं है। या तो वैदिक धर्म मान लेंगे तब तो ये सारी अच्छी बातें आ ही जाएंगी, और भी अतिरिक्त बातें आ जाएंगी। लेकिन अगर तुमको चयन करना है कि आखिर क्या करूं, तो सब जिसको मानते हैं, सब जिसमें सहमत हो उसको मान लो। इतना ही कर लो तो भी बहुत उद्धार हो जाएगा। तो जिज्ञासु कहता है कि इसकी परीक्षा कैसे हो, तो आप तो विद्वान कहते हैं तू जाकर इन 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 बातों को पूछ, उनके पास जाकर के पूछ। लेकिन क्या पूछ वो ये बता रहे हैं। तू जाकर इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी। तब वह उन हजार की मंडली के बीच में खड़ा होकर के बोला, सुनो सब लोगों, सत्य भाषण में धर्म है व मिथ्या है। आपने जो बताया था कि ये चीजें पूछना, वो पूछ रहा है। तो कहते हैं सत्य भाषण में धर्म है या मिथ्या में, यानी मिथ्या में धर्म है। सब एक स्वर से बोले, सत्य भाषण में धर्म और मिथ्या भाषण में अधर्म है, क्योंकि इसके विपरीत तो कौन बोलेगा। दूसरा, वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म, और अविद्या ग्रहण, अविद्या का मतलब है मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि आदि कर्मों में, तो सबने एक मत होकर के कहा कि विद्या के ग्रहण करने में धर्म और अविद्याति के ग्रहण में अधर्म है। इसमें सब सहमत हो गए। तब जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एक मत हो, सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो। तो जब कुछ बातें बिल्कुल सहमत थी हो गई, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इन्हीं बातों को लेकर के सब जने क्यों नहीं बोलते हो। जब ये इन सब में सहमति है, तो ऐसा कर लो ना कि जिसमें सहमति है बस उसी का ही प्रचार प्रसार करो, बाकी चीजों को छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि वे सब बोले कि जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछेगा, क्योंकि सबको अपनी विशेषता चाहिए, भिन्नता चाहिए कि मेरा हमारा है। नहीं तो सभी वही बोल रहे हैं, तो इनको अलग से पूछेगा कौन। हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहे, क्योंकि चेलों को तो इसीलिए फंसा रखा है, कर रखा है, जोड़ रखा है कि हमारे पास ही तुम्हारा उद्धार है, अन्य जगह नहीं है। तो हमारी आज्ञा में नहीं रहेंगे, हमारी सेवा नहीं करेंगे, जीविका नष्ट हो जाए, फिर जो हम आनंद कर रहे हैं वो सब हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम जानते हैं तो भी अपने अपने मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं। ये उन्होंने अपनी सच्चाई बोल दी। तो क्योंकि रोटी खाइए शक्कर से और दुनिया ठगिए मक्कर से। तो उस समय रोटी और शक्कर से खाना, घी बूरे से खाना एक अच्छी बात मानी जाती, बहुत अच्छा, आराम से खाओ। और दुनिया को ठगिए मक्कर से, मक्कारी से यानी छल से दुनिया को ठगिए, ऐसी बात है। देखो संसार में सूदे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं पूछता। तो एक तो पीछे की बात हो ही गई कि हम अपना जीवन कैसे चलेगा, हमारी विशेषता कैसे होगी। तो इन मत संप्रदायों में ऊपर ऊपर के जो लोग हैं वो तो बड़े बुद्धिमान और समझदार हैं, जानते हुए भी वो ऐसा करते हैं। और उनके पीछे पीछे जो लोग जुड़े हैं उनका भी एक ऐसा तंत्र जाल बना हुआ रहता है कि सबको लगता है कि ये सब बहुत बुद्धिमान और समझदार लोग हैं, लेकिन जनता को, विचारों को ऐसे ही ठगते रहते हैं, स्वार्थ के कारण ऐसा करते रहते हैं। और ये कह देते हैं कि देखो संसार में सूदे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं पूछता। लोग ऐसा देख भी लेते हैं। इन मत संप्रदाय की बात छोड़ दीजिए, वैसे भी जो जीवन में जीते हैं तो बोले सीधा सच्चा मनुष्य होता है, उसको कोई नहीं पूछता। उसको, वो बेचारा दीनहीन रहता है, लोग उसका अपमान कर देते हैं, उसको हानि कर देते हैं। लेकिन जो कुटिलता युक्त होते हैं और छल कपट करते हैं, हथियार रखते हैं और गलत तरीके से दादागिरी करते हैं, और उनको सब कोई पूछता है। और छल कपट से खूब पैसा संपन्नता कर लेते हैं, उनको सब जने खूब पूछते हैं। तो सीधे सच्चे को कोई नहीं पूछता है। जो कुछ ढोंग धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है, उसी को धन मिलेगा, उसी को यश मिलेगा, उसी को राज्य मिल जाता है और पुरस्कार मिल जाते हैं। ये संसार में देखते ही हैं, आए दिन होता है, आज भी चल ही रहा है ऐसा। तो इसलिए क्या है कि सीधे साधे तो हम रह नहीं सकते, यद्यपि ये सब सीधा साधा रहना ही धर्म है, लेकिन इससे तो कोई पूछेगा भी नहीं हमारे को, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। तो जिज्ञासु कहता है जो तुम ऐसा पाखंड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो, तुमको राजा दंड क्यों नहीं देता है। एक स्वाभाविक प्रश्न है। आज भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। तो मत वाले कहते हैं हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है, हमने पक्का प्रबंध किया, ये छूटेगा नहीं। तो या तो राजा को चेला बना लिया,
अब राजा भी कितनों का चेला बनेगा। अब इस समाज में स्थितियां ऐसी हैं कि जैसे आजकल प्रजातंत्र है, चुनाव से होता है तो राजा लोग भी सबके यहाँ आते जाते हैं, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। इन मत संप्रदायों को बड़ा कठिन है, उन्हीं के नीचे पलते रहते हैं, पलते रहते हैं। और संविधान भी ऐसा बना दिया है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे कि जो कोई भी कुछ अपने अपने मत में मानना चाहे, कहना चाहे, बोलना चाहे, उसकी स्वतंत्रता है। तो कहने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन गलत चीजें फैला रहे हैं, लोगों को भ्रांति में डाल रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। मिलावट करे तो दोषी है, और ऐसे कोई ठगी करे और उसका जीवन बर्बाद करे, उसके लिए कोई दंड नहीं है। तो ऐसा ही राजा को बना लिया, ऐसा ही संविधान बना दिया गया है। तो आज का जो संविधान है, जो कि सबको अपने अपने मत मानने की स्वाधीनता देता है, इतने अंश में तो ठीक है, लेकिन सच और सत्य और असत्य की दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है। जो गलत प्रचार करते हैं उनको रोकना चाहिए, पर वो रोक नहीं सकते हैं, संविधान ही नहीं कहता है, राजा भी नहीं रोक सकता। तो उनको ऐसा ही बनाया हुआ है कि वो कुछ नहीं कह सकते। तो राजा को भी अपना चेला बना लिया है हमने, और पक्का प्रबंध किया है, छूटेगा नहीं। जिज्ञासु कहता है कि जब तुम छल से अन्य मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो, परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे। तो राजा को छोड़ के अब प्रश्नकर्ता जिज्ञासु ने कहा कि ईश्वर को लिया लेके आया, ईश्वर को क्या करोगे, यहाँ तो चलो तुम ऐसा कर रहे हो, ईश्वर को क्या उत्तर दोगे, और घोर नरक में पड़ोगे। थोड़े जीवन के लिए इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते। ये जो जीवन है ये तो बहुत छोटा सा है, 80 90 100 साल जी लोगे, 60 साल जी लोगे, 70 साल जी लोगे, और कुछ अधिक जी लोगे। छोटा सा जीवन है, उसके लिए इतना सारा अपराध क्यों करते हो, जिससे कि कितना नरक भोगना पड़ेगा, कितना दंड भोगना पड़ेगा। तो मत वाले कहते हैं, मत वाले बोले कि देखा जाएगा। भविष्य का किसको पता, देखा जाएगा। नरक और परमेश्वर का दंड जब होगा तब होगा। अब तो आनंद करते हैं, अभी आनंद करते हैं, होगा तब देख लेंगे। हमको प्रसन्नता से धन देते हैं, बलात्कार से नहीं लेते, फिर राजा दंड क्यों देवे। ये जो लोग हमारे को देते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से देते हैं, हम जबरदस्ती तो करते नहीं है। बलात्कार मतलब जबरदस्ती, तो फिर राजा दंड कैसे देगा हमारे को। तो ये तो ठग विद्या करके ऐसा कर लिया है कि लोग प्रसन्नता से इतना धन दे देते हैं, लेकिन उस पर भी तो होता है। तो महर्षि आगे उसी बात को कहते हैं जिज्ञासु के मुख से कि जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ ले लेता है, तो फुसला के लिया तो बच्चा तो खुद ही दे देता है प्रसन्नता से। जैसे उसको दंड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता, उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे बच्चे हैं ऐसे ही अज्ञानी लोग हैं, उसके लिए प्रमाण देना है कि अज्जो भवति वही बाला। तो जो अज्ञानी होता है वो बालक होता है, बच्चा अज्ञानी होता है। पिता भवति मंत्रदाह, पिता जो होता है वो मंत्र को, विचार को देने वाला होता है। तो जो ये बड़ी अवस्था वाले भी व्यक्ति हैं वो भी तो बालक के समान ही है, ना समझ है, और उनको कोई ठग रहा है। तो कितने लोग पैसा दुगना करने के लिए, सोने को बढ़ाने के लिए लोगों से पैसे मांगते हैं, वो भी प्रसन्नता से दे देते हैं कि हम आपको बढ़ा चढ़ा के दे देंगे। जैसे बहुत सारे वित्तीय संस्थाएं होती हैं, बोले इतने से दिन में आपका पैसा हम इतना बढ़ा करके दे देंगे, प्रलोभन देते हैं, और लोग भी अपनी इच्छा से उनको पैसे दे देते हैं। तो भी उनको दंड दिया जाता है ना, क्योंकि वो ठगी करते हैं, फिर भाग जाते हैं पैसा लेकर के, और फिर लुप्त हो जाते हैं, कंपनी समाप्त हो जाती है। तो सरकार ऐसे लोगों को पकड़ती है ना, बहका करके जो दूसरों का धन लूटते हैं, अन्याय करते हैं। सरकार का काम है अन्याय को रोकना। तो ऐसे ही जो ये बहला फुसला करके धन लेते हैं, भले ही वो अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो, लेकिन बहला फुसला करके तो ले रहे हैं। तो ये तो दंडनीय होना चाहिए। क्यों नहीं दंडनीय होना चाहिए। आगे कहते हैं जो ज्ञान रहित होता है वह बालक होता है, और जो ज्ञान देने वाला होता है वो पिता और वृद्ध कहलाता है। जो बुद्धिमान विद्वान है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फंसता, किंतु अज्ञानी जो बालक के सदृश है उसको ठगने में तुमको राजदंड अवश्य होना चाहिए। ये वैदिक व्यवस्था है। आज की व्यवस्था वैदिक व्यवस्था नहीं है। हम स्थिति बड़ी विचित्र है, इसलिए हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, हमारे को अपना मानने की स्वतंत्रता है, इतने में खुश हो लेते हैं। लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। दूसरे कितना विरुद्ध कर रहे हैं, कितना प्रचार प्रसार होता है, टेलीविजन से होता है, औरों से होता है, पत्र पत्रिकाओं में होता है, गलत गलत बातों का प्रचार होता है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि जनता को उससे बचा करके रखे, लेकिन वो भी इसी से प्रभावित रहते हैं राजा लोग, तो कोई कुछ नहीं कर सकते।
मत वाले बोलते हैं कि जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हमको दंड कौन देने वाला है। यही होता है, राजा भी अभिमत में है, न्यायाधीश भी उनके मत में है, जो पुलिस वाले हैं वो भी उन्हीं के मत वाले हो गए, तो कौन दंड देगा। शासन लागू ही नहीं कर सकता। अगर कोई दंड दे भी, न्यायाधीश भी दे, तो अन्य नीचे वाले लोग उनके मत के हो जाते हैं मिलने वाले, तो बड़ा मुश्किल होता है ये इसको पालन कर पाना। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि राजा दंड देगा हमारे को, तो हम कोई दूसरी व्यवस्था कर लेंगे। जिज्ञासु कहता है, जो तुम बैठे बैठे व्यर्थ माल मारते हो, जो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाए। कुछ पढ़ो, पढ़ाओ उनको, कुछ खुद भी पढ़ो और पढ़ाओ। तो मत वाले कहते हैं कि जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, कि जो बचपन से हम वृद्धा मरण तक के सुख लेते हैं उनको छोड़ें, तो बाल्यावस्था से युवावस्था तक विद्या के पढ़ने में समय लगाएं, पश्चात पढ़ाने में लगाएं और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें। यहाँ जाए वहाँ जाए उपदेश करें, कितना परिश्रम होता है। तो हमको इसमें क्या प्रयोजन है, मतलब हमें क्या लाभ है। हमको ऐसे ही लाखों रुपए मिलते हैं, चैन उड़ाते हैं, उसको क्यों छोड़ें। बैठे बैठे आराम से खाते हैं पीते हैं, ऐश्वर्यों का भोग करते हैं, तो हम ये सब मेहनत क्यों करें। तो ये तो सुख सुविधा के भोगी हो गए, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। नहीं तो विद्वानों का, साधु संतों का काम है कि लोगों को बताना, सिखाना, समझाना। उसमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ी मेहनत होती है, लेकिन यही उनका काम है, यही उनका पुण्य है। जिज्ञासु कहता है, इसका परिणाम तो बुरा है। देखो, तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानों में निंदित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते हो। तो ये मत संप्रदाय वाले भले ही अपने आप में कितने भी अच्छे लगते हों, प्रशंसा होती हो, लेकिन जहाँ बुद्धिमान लोग बैठते हैं वो तो ये मानते ही हैं, ये देखो कितने गलत लोग हैं, कैसे दूसरों को फंसाते हैं, कैसे अपना फंदा जाल फैलाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं। ये सबके लिए बनी हुई है बात, लोग सामान्य लोगों के मन में भी और जो बुद्धिमान है उनके मन में भी। इसलिए धर्म के नाम या मत संप्रदाय के नाम से गलत ही मानते हैं। कुछ अच्छा भी मान लेते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे उनको गलत मानते हैं। और इसीलिए फिर ये कह दिया गया कि ये जो धर्म है ये एक अफीम है, ये नशा है, एक तरह का चढ़ जाता है, लोगों को उससे उतरता नहीं है। नशा चढ़ा दिया, आप कुछ भी करवा लो उनसे। तो ये इन गलत लोगों के कारण से हुआ है। नहीं तो धर्म या कोई विचारधारा जो सत्य है वो तो हमारे हित के लिए होती है, युक्ति पूर्वक, युक्ति संगत होती है। तो ये बुद्धिमानों में निंदित भी होते हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। मानने वाले उनके बहुत हैं, राजा उनके बहुत हैं, तो वही चलता रहता है। और बुद्धिमान समझदार लोग बहुत थोड़े होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जितना कुछ बताते हैं और कुछ बताते हैं तो विरोध आने लग जाता है, संघर्ष हो जाता है, वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मत वाले कहते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता, लोग बुद्धिमान निंदा करें या हमारे को रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हैं क्या, लेकिन जब तक हैं तब तक तो भुगते हैं। तो कैसे, तो बोले कि भाई टका धर्मश टका कर्म टका ही परमम पदम। टका का मतलब हो गया, पहले जो टका चला करता था, तो रुपए, धन संपत्ति, वही धर्म है, उसी में धर्म है, वही उसी में कर्म है और वही परम पद है। तो टके के बिना धर्म नहीं हो सकता, न कर्म हो सकता, न परम पद की प्राप्ति हो सकती। तो और यस्य गृहे टका नास्ति, जिसके घर में टका रुपया नहीं है, हा टकाम टक टकाए थे, वो बस टक टक करके देखता रहता है, टक टके को कब टका मिले, कब टका मिले मेरे को। आना अंश कलह प्रोक्ता, तो 1 रुपए में जो 16 आने होते थे, तो एक आना, तो वो एक कला हो गई। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है 15-15 में से एक, तो आना जो है वो अंश कला हो गया। रुपयो सौ भगवान स्वयं, और जो रुपया है पूरा वो तो स्वयं भगवान हो गया। अतस्तम सर्वे इच्छन्ति रूप्यम ही गुणवत्तमम, इसलिए सब जने उसको चाहते हैं। और रुपया तो सबसे अधिक गुण वाला होता है, लाभ देने वाला होता है, इसलिए धन तो चाहिए ही, धन के पीछे ही लगे रहते हैं। तो उसी बात को महर्षि ने हिंदी में लिखा है कि तू लड़का है, जिज्ञासु को कह रहे तू ना समझ है। जैसे आजकल भी कोई ईमानदारी की बात करे और घर वाले तो कुछ भी करते हो, तो कहते हैं कि समझदार नहीं हुआ है, अभी लड़का है, समझ नहीं है, संसार की रीति नीति नहीं जानता है, ऐसा करके कहते हैं। तू लड़का है, संसार की बातें नहीं जानता। देख, टका के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परम पद नहीं होता है। जिसके घर में टका नहीं, वह हाय टका टका करता करता उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय मेरे पास टका होता तो उस उत्तम पदार्थ को मैं भी भोगता, मेरे पास भी ये सुख सुविधाएं होती।
क्योंकि सब कोई 16 कला अदृश्य भगवान का कथन श्रवण करते हैं। तो परमात्मा 16 कला अवतार जो माना जाता है उसका श्रवण तो करते हैं, सो तो दिखता नहीं, परंतु 16 आने और पैसे कौड़ी रूप अंश कला युक्त जो रुपया है वही साक्षात भगवान है। तो रुपए के भाग पैसे ले लो, चाहे इसके आने आना ले लो, 16 आना रुपए का, तो ये साक्षात ब्रह्म ही है। वो तो कला वाला ब्रह्म तो दिखता नहीं है, परमात्मा भगवान। इसलिए सब कोई रुपयों की खोज में लगे हैं, क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते चले जाते हैं। तो यहाँ उसने उत्तर दिया। जिज्ञासु की अभी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई, वो प्रक्रिया चल रही है और आगे देखते हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।